श्रीमद् कुंज विहारणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजय तेतराम। श्री राधा और श्री कृष्ण, इनका संबंध अनिर्वचनीय है, वर्णन नहीं हो सकता, केवल संकेत किया जा सकता है। इनकी पृथक पृथक प्रतीति होती है, किंतु वो पृथक नहीं है, क्योंकि श्री राधा से भिन्न श्री कृष्ण की या श्री कृष्ण से भिन्न श्री राधा की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। कृष्ण यदि चकोर हैं तो राधा चकोरी हैं, कृष्ण चांद हैं तो राधा उनकी चांदनी है। अब चांद और चांदनी के संबंध को क्या कहेंगे? है इनमें कोई अलगाव? यह संभव है कि इन्हें अलग किया जा सकता है? एक ही हैं दोनों, किंतु यदि बिंब रूप में हम चंद्रमा को देखें तो चांदनी की पृथक प्रतीति हो सकती है, किंतु प्रतीति होने के बाद भी वह चांद से अलग नहीं है। श्री राधा के साथ संबंध पर श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं, राधिके हम दोनों अभिन्न हैं, तुम्हारे बिना मेरी कोई सत्ता नहीं है। हम दोनों ऐसे हैं जैसे दूध में सफेदी, जिसे अलग करना संभव नहीं। अग्नि में दाहिका शक्ति जैसे विद्यमान है, पृथ्वी में जैसे गंध है, पानी में शीतलता, ऐसे ही हम और तुम पृथक प्रतीत होते हुए भी एक दूसरे में समाये हुए, एक दूसरे को संभाले हुए अखंड और अविभाज्य प्रिया प्रीतम के रूप में श्री राधा और श्री कृष्ण की रस माधुरी रसपूर्ण लीलाओं का स्वादन अनिर्वचनीय है। परंतु बुद्धि और तर्क से यहां बात नहीं बनेगी। यदि इस रस का आस्वादन लेना है तो भैया हृदय का द्वार खोलना होगा, जहां केवल दर्शन है और आस्वादन है। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। अरबरात निसी दिन मिलवे को मिले ही रहत, मानो कबहू मिले ना। अनंत मिलन के क्षणों में भी अनंत वियोग का ताप है, और अनंत वियोग में भी अनंत मिलन के आनंद का अनुभव है। इस अप्राकृत भाव दशा में हमारी प्राकृत बुद्धि का प्रवेश किस प्रकार संभव है? भगवान श्री राधा कृष्ण की एक प्राण दो देह की झांकी भगवती पार्वती और भगवान शिव की अर्धनारीश्वर जैसी नहीं है। भगवती पार्वती और भगवान शंकर की झांकी में आधे आधे का विभाजन है। इनके पीछे एक सूत्र है, सिद्धांत है, मान्यता है, और यह विभाजन गणित की तरह है, आधा आधा, थोड़ा भी कम या ज्यादा नहीं। कुछ ऐसा जैसे पत्नी को अर्धांगिनी कहा जाता है, आधी पत्नी आधा पति मिलकर पूरे होते हैं। परंतु एक प्राण दो देह में तो श्री कृष्ण पूरा मिट जाना चाहते हैं, समा जाना चाहते हैं राधा में, और राधा भी कृष्ण में समाकर एक हो जाना चाहती हैं। दो देह दिखाई देते हैं, परंतु एक दूसरे के लिए मिट जाने को व्याकुल। यहां आधे आधे का नहीं, पूरे का ही विलीनीकरण है। एक बार प्रीतम श्याम सुंदर के विरहोन्माद में निकुंज में अचेत पड़ी राधा जी का समाचार कृष्ण को मिलता है, तो उन्हें लगता है यह कोई दूसरी राधा होगी। उनकी राधा तो उनके पास ही है, वह तो उनका ही स्वरूप है, उनके बिना तो कृष्ण का अस्तित्व ही नहीं। फिर यह दूसरी राधा कहां से आ गई? कहीं कोई षड्यंत्र तो नहीं? और तब कृष्ण अपनी राधा को संभालने लगते हैं। ऐसे ही आशंकित कृष्ण ने राधा को एक बार कहा, किशोरी, क्यों बोलते हैं लोग ऐसा कि मैं तुम्हारा प्रीतम हूं और तुम मेरी प्रेयसी हो? मुझे तुमसे क्यों अलग करना चाहते हैं? तुम तो मेरा प्राण हो और मैं तुम्हारा प्राण हूं। या फिर कोई कहता है कि तुम मेरी हो और मैं तुम्हारा हूं। ये बातें मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। हमारे पास तू और मैं का भेद है ही नहीं। जो मैं हूं वही तुम हो, जो तुम हो वही मैं हूं। भेद की कल्पना भी अपराध है। राधा कृष्ण के बीच यदि कोई भेद बुद्धि करता है तो उसे नारकी गति मिलती है। एक भाव दृश्य है, श्री राधा और श्री कृष्ण के बीच संवाद नहीं हो पाता।
भैया, बड़ी अचरज बड़ी बात है, लेकिन जो प्रेमी हैं, जो रसिक हैं, वे जानते हैं कि मुख से संवाद नहीं होते, बस नेत्र बोलते हैं, मुख की भावभंगिमा बोलती है। संवाद वास्तव में नहीं होता जहां विशेष प्रेम हो नहीं सकता। प्रेम के बीच में कुछ भी नहीं आ सकता, उस मौन को कोई तोड़ नहीं सकता, उस आनंद में कोई बाधा नहीं डाल सकता, यहां तक कि शब्द भी नहीं, क्योंकि संवाद के लिए तो कोई दूसरा चाहिए। दो के बिना संवाद हो नहीं सकता। ऐसा भी नहीं कि राधा जी ने संवाद न करना चाहा हो, परंतु उनके बीच संवाद संभव नहीं। कृष्ण वापस लौटने का आश्वासन देकर अक्रूर जी के साथ मथुरा चले जाते हैं और नहीं लौटते वापस। वृंदावन प्रतीक्षा करता है। श्री राधा किशोरी तड़पती हैं प्रीतम श्याम सुंदर के लिए, और जब विरह वेदना सीमा के पार हो जाती है तो प्रीतम श्याम सुंदर को श्री राधा जी पत्र लिखती हैं। यद्यपि यह पत्र कभी लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि यहां भी वही बाधा, कौन किसे लिखे, दो हों तब ना लिखें एक दूसरे को। फिर भी ये लिखती हैं, लिखा पत्र राधा ने, और ऐसा पत्र लिखा कि आज तक दुनिया में ऐसा पत्र किसी ने लिखा ना होगा। श्री राधा जी कहती हैं अपनी प्रिय ललिता सखी से, सखी यह कैसी भूल भई, लिखन लागी पाती पियो को ले दाड़िम कलम नई, भूली निज स्वरूप हों तुरत ही बनी घनश्याम गई, बिरह बिकल बोली पुकार हा राधे कितै गई, पाती लिखी प्रिय हृदयेश्वरी सुमधुर सुरसमयी, प्राणादिके बेगी आवो तुम नेह कलय विजयी, ठाड़े भय आए मनमोहन मोतन दृष्टि दई, हंसे ठटाए चेतना जागी हों शरमाए गई। मुझे क्या होता जा रहा है सखी, जब पास थे श्याम सुंदर तो उन्हें प्रेम करना तो दूर नजर भरकर देख भी ना पाई। कभी आते भी तो प्रीतम तुम्हें मानिनी बन जाती, मनाते मैं ना मानती, और तब वे उदास वापस लौट जाते। पीछे मैं तड़पती रोती रहती, और अब जब चले गए श्याम सुंदर तो क्षमा याचना का मन होता है। सामने तो बोल नहीं सकती, सोचा कि लिखकर अपनी मनोदशा व्यक्त कर दूं, परंतु लिख भी तो नहीं पाती। बहुत चाह कर लिखना चाहा और लिखा भी, परंतु देखा ना क्या लिख गया। ललिता ने वह पत्र लिया और पढ़ना चाहा, परंतु पढ़ ना सकी। हा किशोरी किशोरी, और ललिता मूर्छित हो गई। पत्र क्या था, केवल दाग थे काजल मिश्रित कपोलों पर बहे अश्रुओं के, जो पूरे पत्र में भर गए थे। जो भी लिखा सब धुलता चला गया, बस दाग ही शेष बचा। बहुत प्रयत्न कर संभालती संभालती राधा ने कुछ अक्षर बचा लिए, परंतु जो बचा संबोधन के रूप में वह तो और भी हृदय विदारक। यहां तो राधा ने राधा को ही लिख डाला। स्वाभाविक था, पत्र लिखने के पहले राधा ने कृष्ण का ध्यान किया, और ध्यान करते करते तन्मय होती गई राधा। अपनापन विसर्जित हो गया और ध्येय के रूप में मात्र कृष्ण बचे। अब राधा कृष्ण बन गई, और कृष्ण तो राधा को ही पत्र लिखेंगे ना। सो कृष्ण बनी राधा लिख रही हैं पत्र। पहला संबोधन किया, हा राधिके तुम कहां खो गई हो, अभी तो तुम यहीं थी, अभी भी तुम्हारे दिव्य श्री विग्रह की सर्वत्र फैली हुई सुगंध तुम्हारे यहीं कहीं होने का प्रमाण दे रही है। किशोरी मान जाओ, मत रूठो इतना कि प्राणों पर बनावे। लो चलो, तुम जीत गई, तुम्हारा प्रेम जीता, मैं हार गया। राधा लिखती जा रही हैं, आह्लादनी तुम मेरे जीवन के अंतरतम में सतत प्रवाहित रस की धारा हो। वही धारा जब बाहर प्रकट होती है तो राधा रूप में मेरे जीवन का श्रृंगार बन जाती है। हृदयेश्वरी अब और मत रूठो, कहाँ छिप गई हो, अब और नहीं सहा जाता। आओ प्रेयसी संभाल लो मुझे। और ऐसा लिखते लिखते राधा निकुंज में एक शिला पर बैठी बैठी अचेत होकर दूर जा गिरी। नहीं नहीं, गिरती कैसे? गिरते गिरते तो कृष्ण ने संभाल लिया। किशोरी किशोरी, होश में आओ किशोरी, तुम राधा हो,
राधा मेरी आह्लादनी शक्ति, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा सर्वस्व। और प्रीतम कृष्ण की आंखों से बहे अश्रुओं में श्री राधा का श्री विग्रह भीग गया। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।